Hello everyone, welcome in my YouTube channel Maths with Manvi. Today I am going to be start a new chapter of 9th standard maths which is coordinate geometry. ओके इस चैप्टर में आज मैं इसके बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी विद द हेल्प ऑफ सम टर्म्स, बट उसके पहले आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिकल मैनर. सो इसके लिए आज मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी और उसके बेस पे ये समझाना चाहूँगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. ओके बिकॉज अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकल मैनर पे लेना सीखेंगे तो वो चीज़ें हमारी एंड देन हमारी वो चीज़ें मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझना ईजी हो जाती हैं. ओके सो हेयर आई जस्ट वांट टू बी टेक अ एग्जांपल. सपोज करो मुझे एक प्लेस पे पहुंचना है, मुझे एक हाउस पे पहुंचना है. ओके उस हाउस पे पहुंचने के लिए मुझे कोई ना कुछ इंफॉर्मेशंस की नीड होगी कि वो हाउस कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, किस स्ट्रीट में आता है, उसकी एड्रेस क्या है. क्योंकि बिना एड्रेस के मैं कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे वो हाउस कहाँ है, मुझे उस किस हाउस पे मुझे पहुँचना है. ओके दिस इज़ अ डायरेक्शंस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट. ओके इसमें मुझे आपने देखा इसकी अपर साइड एंड लोअर साइड्स पे कुछ लाइंस बनी है. दीज लाइंस आर कॉल्ड एज अ स्ट्रीट एंड इन पे जो नंबर्स प्लॉट किए गए हैं, सपोज ये हाउस नंबर्स हैं. ओके अगर मुझे स्ट्रीट नंबर 7 के हाउस नंबर 4 पे प्लॉट करना है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो मैं कैसे पहुँचूँगी. अगर मैं इस डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ चलना, तो आपने देखा मैं अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करती हूँ, मैं स्ट्रीट नंबर 1 पे रुकी, मुझे पता है स्ट्रीट नंबर 1 इज़ नॉट माई एग्जैक्ट पोजीशन. मैं आगे गई, जैसे मुझे पता चला, मैं इस प्लेस पे मैं जैसे पहुँची, मुझे पता चला दिस इज़ स्ट्रीट नंबर 7 जिस स्ट्रीट नंबर 7 के हाउस नंबर 4 पे मुझे प्लॉट करना है. ओके तो मैंने यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज किया, दिस इज़ माई डायरेक्शन नाउ. और आगे चलते चलते मुझे पता चला मुझे जिस हाउस पे पहुँचना है दिस इज़ 1. ये मेरा हाउस है जिस प्लेस पे मुझे पहुँचना है, हाउस नंबर 4. ओके आपने देखा एक हाउस पे पहुंचने के लिए भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड हुई कि वो हाउस किस डायरेक्शन में आता है, वो हाउस किस स्ट्रीट के कौन से नंबर पे मुझे रीच करना है, और वो किस प्लेस पे आता है. मतलब इट्स मीन दैट अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर मेरे पास उसकी एड्रेस ही नहीं होगी, तो मैं कैसे उस प्लेस पे पहुंचूंगी. ओके दिस इज़ जस्ट इन दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इस चैप्टर में भी ऐसे ही है, आप किस तरह से किस नंबर को प्लॉट करने के लिए आपको एक से ज़्यादा पॉइंट की नीड होती है, वही इस चैप्टर में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि आप दो लाइंस के बेस के पॉइंट्स को लेकर एक नंबर को, एक पोजीशंस को प्लॉट करते हो. ओके जैसे कि आपने इसमें देखा, मुझे इस प्लेस पे पहुंचना था, तो मैंने इस डायरेक्शन से लेके मैं दूसरे डायरेक्शन में गई, और दिस इज़ माई एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ मुझे पहुंचना था. तो मुझे इस प्लेस पे पहुंचने के लिए मुझे दो लाइंस की नीड हुई. ओके दो इन्फॉर्मेशंस की नीड हुई कि वो कौन सी स्ट्रीट में है, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, और मुझे उसके बेस पे मुझे अपना डायरेक्शन पता चला, मुझे अपना एग्जैक्ट पोजीशन पता चली कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है. यही चीज़ें हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में भी है. ओके आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये चीज़ें ही हमारे इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी. इसके लिए आज मैं सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ टर्म्स को डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, तो इन चीज़ों को जब आप मैथमेटिकली ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट टू क्लियर द टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट टर्म इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री है जिसमें कि किसी भी पोजीशंस में पहुंचने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं. ओके कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं. वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. It is one of the branch of geometry where the positions of a point is defined using coordinates. Okay, two mutual perpendicular lines in same plane helps to define the coordinates of a point in a Cartesian plane is called coordinate geometry. किसी भी Cartesian plane में कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस के बेस पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि
किस पॉइंट पे पहुंचना है उसके लिए हमने कोई दो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं उस टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस के बेस पे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। विद फॉर एग्जांपल टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन दिस, इस तरह से हमने उन्हें प्रेजेंट किया, दो लाइंस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से प्रेजेंट किया इन कार्टेशियन प्लेन, जिसके बेस पे हमें इनके जो पॉइंट्स हम इन पे प्लॉट करेंगे ना, उनके बेस पे हमें किसी भी एग्जैक्ट पोजीशंस को हम इजीली रेफरेंस कर सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट होगा जिस पे हमें प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ टू लाइंस। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके गाइज, नाउ द टर्म कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स आर सेट ऑफ वैल्यूज विच हेल्प्स टू शो द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशंस को पता करने के लिए जो हम सेट ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं ना, जिनकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे कार्टेशियन प्लेन की एग्जैक्ट पोजीशंस क्या होगी, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ओके, फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें हमारा एग्जैक्ट पोजीशन हमारी ये है, दिस वन, ओके, बी, ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है। इस एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए आप देख सकते हो हमने दो वैल्यू ली हैं 3 and 4। ये दो वैल्यूज़ ही हमारी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट्स कहलाती हैं, जिसमें से कि एक वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है और एक वैल्यू वाई एक्सिस की होती है। इन दोनों वैल्यूज़ के बेस पे हम ये पता करते हैं कि एग्जैक्ट हमारे पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशंस क्या होगी। ओके, दिस इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके गाइज, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, एंड दिस इज अ 2D प्लेन which is formed by the intersections of two perpendicular line known as the x-axis and y-axis। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ये 2D डायमेंशन होता है, मतलब इसमें क्या होता है ना, हम टू लाइंस को 2 डायमेंशंस हम लेते हैं, जैसे कि हमने इसमें एक एक्स एक्सिस ली है और वाई एक्सिस ली है। ये दोनों का ही परपेंडिकुलर इन्हें हम प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये इस पूरे सिस्टम, इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ओके, एंड रिमेंबर दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज़ नोन एज ओरिजिन। ओके, विच इज़ नोन एज ओरिजिन। दो परपेंडिकुलर लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? Ordered pair is a composition of the x coordinates and y coordinates having two values written in fixed order, which helps to locate a point on the Cartesian plane for better visual comprehension। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में एग्जैक्ट लोकेशंस को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, वैल्यूज़ को फिक्स ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स की और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को एक फिक्स ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। दिस टर्म इज़ नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। आप इसमें देख सकते हो, दिस इज़ अ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ अ लाइन ऑफ वाई एक्सिस। इसमें आपने देखा, जैसे कि आपने सपोज करो आपने ये फॉर्म लिया, दिस वन डी वाली, ये क्या है, डी हेयर 3 and 3 इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है ना, हम एक वैल्यू x की लेते हैं और एक वैल्यू y की लेते हैं, लेकिन इसमें एक ऑर्डर फिक्स होता है। ऑर्डर मीन्स ये फिक्स होता है कि हम x की वैल्यू पहले लेंगे और y की वैल्यू पहले लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रेजेंट किया है ऑर्डर पेयर इन फॉर्म ऑफ x एंड y। इट्स मीन दैट यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू प्रेजेंट करेंगे एंड देन y की वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड ऑर्डर। दिस इज़ नोन एज द टर्म ऑर्डर्ड पेयर। ओके, इसका मतलब क्या है, हम इस कार्टेशियन प्लेन में बेटर विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। फिक्स्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, एक्स एंड वाई मीन्स
पहले हमारे x की वैल्यू प्रेजेंट होती है एंड देन हम y की वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। ओके, और प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, जैसे x की वैल्यू सपोज करो 3 है तो हम पहले 3 लिखेंगे, सपोज करो y की वैल्यू -2 है, कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ओके गाइज, नाउ what is the meaning of abscissa and ordinates? The distance of a point from y-axis is called its x-coordinates और abscissa. Okay, आप इसमें देख सकते हो this one. This is a x-axis and this one is y-axis. Okay, इसमें क्या है ना, ये हमारा आपको पता है कि जब दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो मेन इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके, इस प्लेस से लेके जो हमारा आपने ये देखा, दिस इज़ ये लाइन। ओके, इसमें क्या है, इस प्लेस से लेकर ये पूरा प्लेस, दिस इज़ अ डिस्टेंस जो होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, अदरवाइज एक्स कोऑर्डिनेट्स। Okay, the distance of a point from y-axis is called its x-coordinates और abscissa. किसी भी point की distance from y-axis is called x-coordinates और abscissa, and the next is the distance of a point from x-axis is called its y-ordinates. Okay, it's mean that this one ordinates क्या है इस में, this one is our ordinate, this one. ओके, ये डिस्टेंस क्या है, इस हमारा मेन पॉइंट ये है। ओके, दिस वन इज़ अवर मेन पॉइंट। इस मेन पॉइंट की डिस्टेंस x से जो होगी ना, उसे हम ऑर्डिनेट कहेंगे या फिर y कोऑर्डिनेट कहेंगे। उसी तरह दिस डिस्टेंस, ओके, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एब्सिसा। ओके, आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नाउ अब हम चैप्टर के मेन टॉपिक पे जाएंगे कि एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ओके, आपने इनके टर्म्स को अच्छे से क्लियर किया। अब इस टॉपिक में जैसे जैसे आप इस टॉपिक के बेसिक में और डीप जाओगे तो अब आपको पता चलेगा ये टर्म्स हम कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ऐसा सिस्टम which used for the system used for describing the positions in a plane is also known as the Cartesian system. Cartesian system क्या होता है, किसी भी एक प्लेन में, ओके, किसी भी एक प्लेन में पोजीशंस को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ओके, इस सिस्टम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड कन्वेंशन ऑफ साइन एंड 4 इज पॉइंट्स ऑन एक्सिस। ओके, अब हम इन सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। ओके गाइज, सो हियर द फर्स्ट पार्ट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट का मतलब पहले भी मैंने आपको समझाया, अब इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं इन दिस चैप्टर। ओके, व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस टेकन टुगेदर आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस और द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स वेयर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओके, जब हम दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस को एक साथ लेते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में, ओके, तो ऐसी लाइंस क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस वन आपने देखा, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये लाइन हमने म्यूचुअली जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, ये दोनों लाइंस ही इस कार्टेशियन प्लेन की क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं, जिसमें कि दिस वन इज x axis and this one is y axis and the intersection point is called as origin. ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज, जब ये प्लेन इस तरह से प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके गाइज, आई होप आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। आपने देखा कि
जैसे कि ये 2 एक्सिस हैं, जैसे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, इसकी वजह से इन्होंने इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये 4 पार्ट्स ही क्या कहलाए जाते हैं, इन 4 पार्ट्स को ही हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ओके, ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये क्वाड्रेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में चलते हैं। ओके गाइज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इन क्वाड्रेंट्स को हम एज अ नेम वाइज भी जानते हैं, जैसे कि दिस वन इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस वन इज क्वाड्रेंट सेकेंड, दिस वन इज क्वाड्रेंट थर्ड, एंड दिस वन इज क्वाड्रेंट फोर्थ। एंड ऑल्सो ये क्वाड्रेंट्स विथ डिफरेंट साइंस के साथ भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक्स एक्सिस है, मैंने एज अ एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटली प्रेजेंट किया। ओके, एंड हेयर जैसे कि बिल्कुल नंबर लाइन प्रेजेंट करते हैं, मैं वैसे ही आपको प्रेजेंट करके बता रही हूँ। 2 3 4 -1 -2 -3। ओके, आपने देखा इस लाइन में 0 के इस साइड की वैल्यू प्लस में है एंड 0 के इस साइड की वैल्यू माइनस में है। उसी तरह इसमें भी देखिए, दिस वन इज़ पॉजिटिव साइन एंड दिस वन इज़ अवर नेगेटिव साइन। ओके, उसी तरह से अब देखिए मैं वाई लाइन को एज अ वर्टिकली प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, हेयर दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 एंड दिस आर -1 -2 एंड -3। ओके, तो जैसे कि ये 0 है, इसके ऊपर की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव, और नीचे की वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव। उसी तरह से क्या होगा, दिस आर पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड दीज आर नेगेटिव वैल्यूज़। ओके, इतना अच्छे से क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो हमारा साइन, रिमेंबर आपको ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया है, पहले हम x की वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं और फिर हम y की वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो हमारा साइन क्या बनेगा, पहला प्लस। अगर ये भी हमारा पॉजिटिव है तो हमारा y का साइन क्या बनेगा, पॉजिटिव। ओके गाइज, दिस इज द साइन ऑफ क्वाड्रेंट फर्स्ट। नाउ द क्वाड्रेंट सेकेंड के साइन देखिए, ये हमारा साइड क्या है, नेगेटिव, तो हमारा साइन क्या हुआ, नेगेटिव। ये आपका साइन, दिस वन इज साइड इज पॉजिटिव, तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में। दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट सेकेंड के साइन हुए। ओके गाइज, अब क्वाड्रेंट थर्ड में देखिए, ये हमारा नेगेटिव है, तो आपने देखा इसमें क्वाड्रेंट साइन आपका नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव है, तो y का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। ओके, एंड अगेन इन क्वाड्रेंट्स 4 में क्या होगा, देखिए ये आपका साइन, y का साइन नेगेटिव एंड x का साइन आपका पॉजिटिव। x की वैल्यू को एज अ ऑर्डर्ड पेयर हम पहले प्रेजेंट करते हैं, देन वी विल प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए आप इसमें अगर हमारे x की इस साइड क्या है, पॉजिटिव, तो साइन हमारा क्या होगा, प्लस, और ये अगर हमारा नेगेटिव है तो हमारा साइन क्या बनेगा, माइनस। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से ये साइन क्लियर हुए होंगे। आई अगेन रिपीट इट। देखिए फर्स्ट में हमारे साइन ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ अ पॉजिटिव, साइन हमारे दोनों ही प्लस में होंगे, और इसमें हमारा x की वैल्यू देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, y हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, एंड हेयर इस प्लेस में x की साइन हमारा नेगेटिव ही है और y का साइन हमारा नेगेटिव ही है अगेन, तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव में। और इस वाले क्वाड्रेंट नंबर 4 में हमारी x का साइड पॉजिटिव एंड y का साइड नेगेटिव, ये हमारे साइन होंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वाड्रेंट्स का टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ साइन। कन्वेंशन ऑफ साइन में क्या है, देखिए द फर्स्ट आई रिपीट इट, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट in its sine distance from the y-axis. By sine it means that toward the right of the y-axis the abscissa is positive where on the left is negative. This is convention also. Similarly the ordinate of a point is
इज इट साइंड, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए कन्वेंशन ऑफ साइंस किस बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। इसमें आपकी देखिए ये एक्स एक्सिस एंड इस वाई एक्सिस में सबसे पहले आपने नंबर को प्लॉट करने का, मैंने आपको बताया अगर ये हमारा एग्जैक्ट पोजीशन है, जहाँ ये पी हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन हमें कैसे मिली, हमने दो वैल्यू ली, एक एक्स एक्सिस से और दूसरी वाई एक्सिस से। ओके, तो ये हमारा एब्सिसा हुआ एंड दिस वन इज अवर ऑर्डिनेट। ओके, means this one is the value of x and this one is the value of y. This one is ordinate, this one is our ordinate, and this one is our, sorry, this one, just a minute, this one is our abscissa and this one is our ordinate. Okay, क्लियर हुआ आपको इतना। अब कन्वेंशन ऑफ साइन किस बेस पे होते हैं, देखिए जैसे कि आपने देखा इसको जैसे हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया हुआ है, तो ये वाला साइन पॉजिटिव, ये वाला साइन पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो साइन किस बेस पे डिसाइड होंगे, अगर हमारा x हमारा पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू x से 0 से बड़ी होगी, दिस हियर, सो x इज ग्रेटर देन 0। वैसे ही अगर ये हमारा y अगर हमारा पॉजिटिव है तो ऑल्सो y की वैल्यू इज़ बिगर देन 0। ओके, इस प्लेस को आया आपको समझ में। उसी तरह जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे, जैसे कि आपने देखा अगर ये हमारा नेगेटिव है, दिस वन x साइड हमारा नेगेटिव है, तो x की वैल्यू इज़ लेस देन 0। उसी तरह से अगर हमने ये y साइड हमारा पॉजिटिव है तो y इज़ ग्रेटर देन 0। ओके गाइस, ओके। उसी तरह से इन थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा, ये हम देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा नेगेटिव है, x का नेगेटिव साइड है, तो x की वैल्यू इज़ लेस देन 0 होगी। उसी तरह से अगर ये हमारा y एक्सिस का ये वाला साइड नेगेटिव है तो y इज़ ऑल्सो लेस देन 0, नेगेटिव है तो उस 0 से कम ही होगी। ओके गाइस, उसी तरह से हमारे फोर क्वाड्रेंट्स में x की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड है, तो x की वैल्यू इज़ बिगर देन 0, बट y हमारा नेगेटिव ही है तो y इज़ लेस देन 0। ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ साइन। मतलब एक दो लाइंस को परपेंडिकुलर होने के बाद जैसे ये फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गए, तो उन क्वाड्रेंट्स का एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होने की वजह से हम उनके साइन किस तरह से डिसाइड किए गए हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ साइन। ओके गाइज, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। देखिए जैसे कि मैंने आपको इस टर्म को स्टार्टिंग में ही कोऑर्डिनेट्स का मतलब मैंने आपको समझाया, अब मैं अगेन इसे इस चैप्टर के बेस पे आपको समझाऊंगी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OM, हियर दिस वन इज OM, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स और दी एब्सिसा वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है, जैसे कि ये पॉइंट है P। ओके, दिस इज़ अ P पॉइंट। ये इस P पॉइंट, ये P पॉइंट जो है ना, इसकी डिस्टेंस y की वैल्यू से कितनी है उसे ही हम एब्सिसा कहते हैं। उसी तरह से इस P पॉइंट की डिस्टेंस x से कितनी है उसे हम क्या कहते हैं, x से डिस्टेंस उसकी क्या है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हियर। नाउ इसे समझने के बाद अब आपको मैं समझाना चाहूँगी पॉइंट्स ऑन एक्सिस क्या होते हैं। पॉइंट्स ऑन एक्सिस, देखिए एनी पॉइंट लाइन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑन एक्सिस। कोई भी पॉइंट चाहे वो एक्स एक्सिस पे लाई करे या वाई एक्सिस पे लाई करे, वो पॉइंट क्या कहलाया जाता है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑन एक्सिस। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या कनेक्शन है। इफ़ अ पॉइंट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो हमारा ऑर्डिनेट 0 होता है। किस तरह, देखिए इस एग्जांपल में जैसे कि
ये एक्स एक्सिस है, ओके। अगर इस एक्स एक्सिस में अगर हमारा पॉइंट सिर्फ इस एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे प्लॉट करता है, जैसे कि 3 पे प्लॉट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी y की वैल्यू होगी ना वो 0 होगी। हमारा y एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 ही होगा अगर वो सिर्फ 3 पे प्लॉट करता है तो, ओके। उसी तरह से अगर हम y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस के चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी नंबर पर सपोज करो वो -3 पे प्लॉट करता है, अगर वो -3 पे प्लॉट करता है दैट्स मीन कि x एक्सिस या कि x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 होगा। x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा हमारी क्या होगी, 0, क्योंकि ये सिंगल नंबर पे प्लॉट कर रहा है। तो उसका मतलब ये अगर y एक्सिस के -3 नंबर पे प्लॉट कर रहा है तो इट्स मीन दैट हमारा जो भी हमारा x क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 ही होगा, ओके। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट चाहे वो एक्स एक्सिस पे लाई करे चाहे वो वाई एक्सिस पे लाई करे, दैट्स पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑन एक्सिस, मतलब वो पॉइंट किसी भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ओके। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्सिस, ओके गाइज। आई होप आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ये टर्म्स आपके जितने अच्छे से क्लियर होंगे उतना ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सॉल्व करना आपके लिए एकदम इजी रहेगा, ओके गाइज। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन में हम किसी पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, उसे आप ध्यान से देखिए, ओके। द कोऑर्डिनेट पॉइंट विल डिफाइन द लोकेशन इन द कार्टेशियन प्लेन। कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट किस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन किए जाते हैं, उसके लिए देखिए सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट x इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस वन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज x एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, एंड दिस लाइन इज नोन एज y एक्सिस जो कि वर्टिकली प्रेजेंट है, ओके। नाउ I just take some value and plot that values in this Cartesian plane. For example, point 3 and 2 दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं। आपने देखा दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। सबसे पहले हमें ये देखना है, आपने देखा ये दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं तो हमारी ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगी, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएंगी। अब हमें पता चल गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो सिर्फ हम उन्हें उसके बेस पे प्लॉट करेंगे। देखिए कैसे प्लॉट किया है हमने, 3 यूनिट जैसे 3 और 2 दिया गया है, 3 and 2। आपने ऑर्डर्ड पेयर का मतलब देखा, 3 and 2 में ऑर्डर्ड पेयर फिक्स पेयर कैसे होता है, पहले हम x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू। इट मीन दैट इस क्वाड्रेंट में 3 के प्लेस पे हमारी वैल्यू क्या है, दिस इज 3, ओके। और 3 और 2 में हम y की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 2, दिस वन, ओके। अब इनकी वैल्यू जो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रेजेंट होगी ना, दिस प्रेजेंटिंग पॉइंट, दिस वन, ये हमारा प्रेजेंटिंग पॉइंट क्या होगा, 3 and 2। चाहे तो आप इसे कोई नेम भी दे सकते हो, ए बी कुछ भी दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप उन्हें एज अ ऑर्डर्ड पेयर में भी प्रेजेंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस। नाउ इसी तरह से मैंने क्या किया है, ये दिस वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को हमने इनमें अगेन प्लॉट किया है, ओके। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -2 and 3, देखिए -2 and 3, ओके। अब आपको ध्यान से देखना है -2 और 3 मतलब x, -2 फ्रॉम x एंड दिस वन इज प्लस वैल्यू फ्रॉम y, दिस इज फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट। पर आपको पता चल गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो उसी तरह से आप इन्हें प्रेजेंट करोगे। जैसे कि -2 है तो इस लाइन में से आपने -2 लिया, ओके, और इस लाइन में से आपने क्या लिया, 3, दिस वन इज 3, ओके। तो इन दोनों का जो एग्जैक्ट पॉइंट बना ना, दिस वन, दिस पॉइंट उसे हमने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, -2 and 3 एज अ ऑर्डर्ड पेयर में हमने इसे प्रेजेंट कर दिया, ओके गाइज। इसी तरह से आपने ये वाला -1 -2 लिया,
-1 -2 कहाँ से आते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट की होती है क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस की होती है, उसी इन्हें भी आप उसी तरह से प्रेजेंट करोगे। ओके, -1 एंड -2 आपने ली वैल्यू। -1 मतलब ये x की वैल्यू है, दिस वन। ओके, एंड -2 फ्रॉम द वैल्यू इज दिस वन। इससे आपने इस तरह से प्रेजेंट किया। ये रहा आपका थर्ड ऑर्डर पेयर। ओके, नाउ द फोर्थ इज 2 एंड -3। दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप इसमें से भी वैसे ही लोगे। 2 हमारा x है तो इसमें से आपने 2 की वैल्यू ली, दिस वन इज अवर 2। ओके, एंड -3 फ्रॉम दिस वन। ये -3 कहाँ से है, y एक्सेस की नेगेटिव प्लेस से, तो आपने इसका और ये पॉइंट बनाया। दिस पॉइंट इज कम्स फ्रॉम दिस ऑर्डर पेयर 2 एंड -3। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अगेन आपको इसमें प्रेजेंट पॉइंट प्लॉट करके बता रही हूँ। फर्स्ट इज 3 and 2 here, this one is the presentation this here, just a minute, again I just write here this one known as 3 and 2 plot of a point in the, okay. Next is -2 -3, this one -2 and 3, okay. And third number values -1 -2, this one, okay. -1 -2, and the last is 2 and -3, this one 2 and -3, okay. This is the representations of a point on the Cartesian plane. ओके गाइज, आई होप आपको ये पॉइंट्स को प्लॉट करना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपके लिए ये चीज़ें इतनी टफ नहीं होंगी, एंड आई होप कि ये चीज़ें आप जिसे आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये सेशन ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में मैं इस चैप्टर को एज ए प्रैक्टिकली सॉल्व करूँगी और उम्मीद करूँगी आपके लिए ये सेशन और आने वाले सेशंस ज़रूर यूज़फुल रहेंगी। ओके गाइज, so thank you very much, and please if you like my session, so please like, subscribe and share my channel. Thank you. Have a great day guys. Thank you.